पर जहां जेपी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। मरीज को फफूंद लगी हुई दवाई दे दी गई। सीएमएचओ से मरीज ने शिकायत की और कहा कि अगर मैं इस दवाई को खा लेता, मुझे कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। जून 2027 है हालांकि एक्सपायरी डेट, लेकिन उसके पहले ही दवाई पर फफूंद लगी है। सरकारी अस्पताल की क्वालिटी पर देखिए निश्चित ही सवाल उठना लाजमी है। अगर एक्सपायरी 27 में हो रही है, 2027 में आने पूरा एक साल बचा है, 1.5 साल बाद इसकी एक्सपायरी होगी, लेकिन उसके पहले दवाइयों में फफूंद लगना, वो भी देखिए दवाइयां सील पैक होती है, ऐसा नहीं कि दवाइयां खुली होती है उसमें किसी तरह की हवा लगे या पानी लगे। सोचिए आप, सील पैक दवाइयों में फफूंद लगना क्वालिटी पर कितने बड़े सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश से लगातार इस तरह के मामलों का सामने आना सोचने को मजबूर कर देता है कि क्या अब दवाइयां भी सुरक्षित नहीं है। क्या दवाइयां खाने से पहले भी लोगों को सोचना होगा कि जिस दवाई को वो अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए खा रहे हैं, वो दवाई उनकी जान भी ले सकती है। बड़ा मामला लापरवाही का। देखने वाली बात होगी क्या जवाब देते हैं जिम्मेदार। हालांकि जवाब तो देना होगा, क्योंकि ये छोटा मोटा मामला नहीं है। फफूंद लगी हुई दवाई, वो तो ये जो मरीज था वो जागरूक था तो उसने शिकायत की। सोचिए आप, अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति होता जिसे नहीं आइडिया होता इस तरह से चीजों का, वो अगर इस दवाई का सेवन कर लेता, कोई रिएक्शन होता, कोई साइड इफेक्ट होता, उसके स्वास्थ्य पर कुछ असर पड़ता तो उसका जिम्मेदार कौन होता। सूरज हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सूरज, सील पैक दवाई जिसकी एक्सपायरी डेट 2027 की है, उस दवाई में फफूंद लगी होती है। हालांकि ये गनीमत रही कि उसे सेवन करने वाला जागरूक होता है जो शिकायत करता है। अगर वो दवाई खा लेता, उसके स्वास्थ्य के साथ कुछ होता तो जिम्मेदार कौन होता। मध्य प्रदेश से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रखे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह से हम देख सकते हैं कि लापरवाही बरती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से दवाई दी गई और इसमें जो शिकायत दी गई थी कि फफूंद लगी दवाई जो है वो फार्मासिस्ट ने दी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के खासतौर से एक स्पष्टीकरण आया, इसमें कहा गया है कि जिस बैच की दवाई बताई जा रही है, जो सैंपल लिए गए हैं, वो स्टॉक था ही नहीं अस्पताल में। जब भंडारण में भी जांच की तो जिस बैच की वो बात कर रहे हैं, वो बैच का जो स्टॉक है वो समाप्त हो गया था। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि जो दवाई दी गई थी, क्या वाकई से शिकायतकर्ता ने जो दवाई फार्मासिस्ट ली थी वही थी या कोई दूसरी दवाई थी, इसको लेकर अभी जांच जारी है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मिडोफ्लेन जो 50 की बात हो रही है, वो फफूंद लगी दवाई थी। यदि उससे जो मरीज है वो उसका सेवन करता तो शायद उसकी तबीयत बिगड़ सकती थी और हालात कुछ और हो सकते थे। लेकिन ईमेल के माध्यम से सीएमएचओ को शिकायत गई और सीएमएचओ ने भी तत्काल इसको जांच में लिया। जांच के बाद ये पाया गया, जिस तरीके से जो पत्र जारी हुआ सीएमएचओ की तरफ से, कि वो दवाई स्टॉक में थी नहीं, उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। तो ऐसे में सवाल यही है कि वाकई जो दवाई दी गई थी वो वाकई फार्मासिस्ट के द्वारा दी गई थी कि या कोई और दवाई के आधार पर ये शिकायत की गई थी, क्योंकि बैच नंबर जो मिलाया गया है तो वो बैच जो स्टॉक में था ही नहीं। तो आखिर दवाई दी कैसे गई, ये भी बड़े सवाल है कि यदि वो बैच नंबर स्टॉक में नहीं था तो उस दवाई की का वितरण फार्मासिस्ट की तरफ से कैसे किया गया। चाहिए कि क्या यहाँ पर फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, क्या दूसरी दवाइयां लाकर तो यहाँ पर नहीं खपाई जा रही। अगर ये जो शिकायत थी ये सच थी तो इस दूसरे एंगल से भी जांच होनी चाहिए। अपडेट आप देते रहिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।